अशांति, शांति, प्रशांति। एक बार की बात है, हमारे पास एक बढ़िया घड़ी थी, लेकिन हमने उसे बेच दिया। मेरे एक मित्र ने वह घड़ी दूसरे को पहने देखा तो सोचने लगे कि स्वामी जी की घड़ी इसके हाथ में कैसे। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि वो घड़ी उसके हाथ से नीचे गिर गई और उस समय किसी चलते व्यक्ति का पैर पड़ गया, घड़ी चकनाचूर हो गई। कुछ समय बाद मेरा मित्र मुझसे मिला तो घड़ी के लिए अफसोस जताने लगा। स्वामी जी, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने अपनी आंखों से आपकी घड़ी को चूर चूर होते देखा। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने आश्चर्य से पूछा, आपको इतना वैराग्य कैसे है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि उसके पैसे मुझे मिलते हैं। जिसके साथ हमारा ममता का संबंध है, वही वस्तु हमारे मन में अशांति पैदा करने में सक्षम है। ममता हमारे हृदय में बैठी रहेगी तब तक भगवान की दी हुई एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। ममता बेंस एनर्जी, समझने की कोशिश करो। ममता के कारण व्यक्ति खुले दिल से काम नहीं कर सकता, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण अशांति होती है। एक बार एक अंग्रेज लड़का और एक अंग्रेज लड़की अलग अलग मुझसे मिलने आए। मैं दोनों को जानता था, लेकिन मुझे उनके रिश्ते के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वे दोनों भी नहीं जानते थे कि दोनों मेरे पास आ रहे हैं। दोनों आमने सामने हो गए। तब उन्होंने परिचय कराया कि लड़के ने कहा शी इज़ माई एक्स वाइफ, लड़की ने कहा शी इज़ माई एक्स हस्बैंड। लड़का और लड़की दोनों जिंदा हैं, आमने सामने हैं, लेकिन हुआ क्या है कि उनका आपस में जो ममता का रिश्ता है वो तोड़ दिया गया। इसलिए अब वे दोनों एक दूसरे के कारण सुखी या दुखी नहीं होते। ममता का ये रिश्ता काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता। लड़का और लड़की शादी के द्वारा एक मानसिक बंधन स्वीकार करते हैं कि ये मेरा है, ये या मेरी है। यह चक्कर तलाक द्वारा ख़त्म किया जाता है। जहाँ ये चक्कर ख़त्म हुआ वहाँ शांति ही शांति। इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति ही नहीं, जगत की घटनाओं के साथ भी हम किस प्रकार अपना संबंध जोड़ते हैं, उस पर भी हमारी शांति अशांति निर्भर करती है। 2-3 वर्ष पहले की घटनाएं। कर्नाटक में एक सन्यासी थे, काफ़ी विख्यात थे, बहुत अच्छा गाते थे। बचपन में ही उन्होंने संन्यास लिया। कुछ ऐसा हुआ कि अपनी एक शिष्या से उन्होंने विवाह कर लिया। इस घटना की समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबरें छपी। इन दिनों मैं मुंबई सांदीपनि आश्रम में था। एक अम्मा तमतमाती हुई आई, स्वामी जी मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। मैंने पहले उसे शांति से बैठाया तो फिर कहा पूछो, अब पूछिए। स्वामी जी कर्नाटक में स्वामी ने विवाह कर लिया, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अम्मा तुम मेरे पास प्रस्ताव लेकर आई हो, तो मेरा कोई इरादा नहीं है शादी करने का। किसी सन्यासी ने किसी से शादी कर ली, उससे मुझे क्या? कोई मुझे कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, सवाल ये है कि मैं कैसे लेता हूँ। यदि मैं उसकी बात पर नाराज हो जाता, आपको समझ नहीं आता, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए इत्यादि, तो तब तो अशांति हो जाती। ऐसी अशांति को दूर करने का एक ही तरीका है, जीवन को हल्के ढंग से ले लें, हर घटना को मजाक में लें। हमारे हृदय में अशांति निर्माण करने की क्षमता इस जगत में किसी के पास नहीं। जहाँ हम सीरियस हो जाते हैं वहाँ बेवजह अशांत हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने सीरियस होना छोड़ दिया वो जिंदा दिल इंसान है। अभी तक हमने जितनी प्रकार की अशांतियाँ देखी वे सब भौतिक थी, यानी भौतिक जगत की वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों के कारण हैं। अब हम देखेंगे कि हम स्वयं अपने हृदय में अशांति निर्माण कर कैसे दुखी हो जाते हैं। ये आध्यात्मिक अशांति है और इसका लक्षण ये है कि अपने जीवन से मुस्कान निकल जाती है। आध्यात्मिक अशांति का एक बहुत बड़ा कारण है धैर्य और संतोष की कमी। हम एक चीज़ का अपना समय होता है, समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक हमें इस जगत में कुछ नहीं मिलता। जो हमें मिलना है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो मिलना नहीं वह नहीं मिलेगा, चाहे कितने धक्के खाओ। इस सिद्धांत को पकड़कर प्रयत्न करेंगे तो जीवन में शांति बनी रहेगी।
आध्यात्मिक जीवन की एक और अशांति है भगवान के दर्शन को लेकर। इसके लिए भी लोग बहुत रोते हैं, दुखी होते हैं और हमसे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे ही सज्जन ने पूछा, स्वामी जी भगवान के दर्शन कब होंगे? मैंने कहा देखो प्रभु, क्यों परेशान होते हो, क्यों भगवान को परेशान करते हो? दर्शन करके करोगी क्या? हाँ सच बात है, क्या करूँगा, इसलिए कहता हूँ कि दर्शन मत करो। स्वामी जी आप तो बड़े विचित्र हैं। सो तो मैं हूँ ही, क्या करूँ, ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है। लेकिन स्वामी जी सभी के सभी महात्मा लोग बताते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति, भगवान के दर्शन है। ये है दुखी होने की आध्यात्मिक पद्धति। ईश्वर की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, मोक्ष, निर्वाण आदि के अर्थ को तो समझ लें। अर्थ के बिना शब्द शब्द नहीं, शोर कहलाता है। क्या भगवान की प्राप्ति का अर्थ ये है कि भगवान हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं खंबे की भांति और बोले कि लो देख लो, और हम टुकुर टुकुर उनकी ओर ताकते रहें, निहारते रहें? ऐसा हो भी गया तो क्या करेंगे? भगवान की प्राप्ति का अर्थ समझे बिना भगवान को प्राप्त करने के लिए चलना ऐसा ही है जैसे अमावस्या की रात में एक अंधेरे कमरे में एक अंधा व्यक्ति उस काले चूहे को खोज रहा है जो वहाँ है ही नहीं। चलिए स्वयं भगवान के मुख से ही सुन लीजिए उनकी प्राप्ति का अर्थ क्या है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोषण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। परमात्मा समाहित का अर्थ है कि उसे परमात्मा मिल गया। किसे? जिसके जीवन में सुख दुख तो आते हैं लेकिन वो दुखी नहीं होता, जिसके जीवन में मान अपमान के प्रसंग तो आते हैं लेकिन वो विचलित नहीं होता। परमात्मा कभी दुखी नहीं होते, परमात्मा का कभी मान अपमान नहीं होता। इसलिए जिसे परमात्मा मिल गया उसके अनुभवों में परमात्मा की इस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कितने लोग रोते रहते हैं, आंसू बहाते हैं, भगवान दर्शन दो। ये हम स्पष्ट कहते हैं कि रोने से कभी भगवान के दर्शन नहीं होते। क्या आपने भगवान कृष्ण के चेहरे में कभी दुख देखा? वे मजाक में भी नहीं रोए, वे नित्य प्रसन्न आनंद की मूर्ति। उनके पास जाने के लिए वैसा ही वेश बनाना होगा। देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवान की पूजा करने से पहले स्वयं ने भगवान का आह्वान करना पड़ता है, तब जाकर पूजा होती है। इस आध्यात्मिक अशांति का कारण यही है कि न हमें ये मालूम है कि भगवान की प्राप्ति क्या होती है, न हमें ये मालूम है कि साधना क्या होती है। एक दो पुस्तकें पढ़ ली इधर उधर और समझ बैठे कि अब सब आ गया, अब हम आसन लगाएंगे। आसन भी कैसे? जितने जानवर हैं उन सब के नाम के आसन, भुजंगासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन। अरे भैया मनुष्यासन करो। कब तक शरीर को इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा मोड़ते रहोगे? टेढ़े मेढ़े मत बनो, सीधे बनो। एक बार किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपके ये भगवान कृष्ण टेढ़े क्यों हैं? मैंने कहा देखो, यदि कागज पर एक लकीर कुछ टेढ़ी हो और उसके बगल में एकदम सीधी लकीर खींच दें तो पहली वाली लकीर का टेढ़ापन और भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। लेकिन यदि दो लाइन टेढ़ी हों तो वो डिज़ाइन कहलाने लगती हैं। हम तो हैं टेढ़े, यदि भगवान सीधे होंगे तो हमारा टेढ़ापन ज़्यादा बाहर आएगा। हमारे टेढ़ेपन को छुपाने के लिए भगवान ने अपने में टेढ़ापन प्रत्यारोपित कर दिया। हमारी अशांति का ये कारण यह है कि हम भगवान की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। इसका अभ्यास करें कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से कुछ न कुछ विधेयात्मक निर्णय निकालना है, तब आप कभी दुखी नहीं होंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, इस जगत में लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। कोई गाली देगा, कोई परेशान करेगा, कोई कष्ट देगा, कोई बदनामी करेगा। अब ऐसी स्थिति का विधेयात्मक निर्णय यह हो सकता है, भगवान राम को धोबी ने परेशान किया, भगवान कृष्ण को उनके मामा ने परेशान किया। राम और कृष्ण को तो भगवान के अवतार थे,
और दुनिया ने उन्हें परेशान किया। वही दुनिया अब मुझे परेशान कर रही है, तो संभावना ये है कि मैं राम या कृष्ण हूँ। समझदारी से जिएं, हर घटना को विधेयक दृष्टि से देखें। अशांति का कारण जगत में कहीं नहीं, इसका कारण है हमारी बेवकूफ़ी। इसका उदाहरण मैं इस किस्से से देता हूँ।